दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल भूगोल के महत्वपूर्ण भाग उत्तर का विशाल मैदान से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत का अधिकांश खाद्यान्न उत्पादन होता है मैदानी क्षेत्रों में। हिमालय श्रेणी के दक्षिण में स्थित विशाल मैदान भारतीय कृषि क्षेत्र की रीढ़ है। यह मैदान भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। यह क्षेत्र हिमालय की तलहटी से लेकर विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 250 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तरी मैदान का प्रमुख रूप से गठन नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद द्वारा किया गया है। गंगा, यमुना, घाघरा, काली और सोन जैसी नदियों की इन मैदानों के निर्माण में प्रमुख भूमिका है। साथ ही ये नदियां इस क्षेत्र में सिंचाई का मुख्य स्रोत भी हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या का घर है, जिससे यह देश के सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस ऑडियो आर्टिकल में उत्तर के विशाल मैदान के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले जानते हैं कि इस विशाल मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ और इनका वितरण किस प्रकार हुआ है। भारत का उत्तरी मैदान उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों तक विस्तारित है। उत्तरी मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड और असम के कुछ हिस्सों तक है। गौरतलब है कि उत्तरी मैदान मुख्य रूप से गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियों द्वारा निर्मित हुआ है, जो हिमालय से निकलकर इस क्षेत्र में बहती हैं। हिमालय के ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां जब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो इनका प्रवाह पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा धीमा होने लगता है। इस कारण नदियां अपने साथ लाया गया अवसाद मैदानी क्षेत्रों में जमा करने लगती हैं, जिससे उपजाऊ कृषि भूमि का निर्माण होता है। उल्लेखनीय है कि गंगा नदी इस क्षेत्र की जीवन रेखा है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के विशाल हिस्से से होकर बहती है। इसके अलावा यमुना, घाघरा, सोन और काली जैसी नदियां भी इस मैदान का हिस्सा हैं, जो इसमें जलवृद्धि और कृषि कार्य में योगदान देती हैं। यह मैदान 3 प्रमुख हिस्सों में विभाजित है: भाबर, तराई और खादर। भाबर क्षेत्र हिमालय की तलहटी में स्थित होता है, जबकि तराई क्षेत्र और खादर क्षेत्र नदियों के जलमग्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। आइए अब इन विशाल मैदानों के प्रमुख हिस्सों के बारे में विस्तार से समझते हैं। उत्तर का विशाल मैदान भूमि की विशेषता के आधार पर मुख्य रूप से 5 भागों में बटा हुआ है: भाबर, तराई, भांगर, खादर और डेल्टा क्षेत्र। इनमें से भाबर क्षेत्र उत्तरी मैदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित एक क्षेत्र है। यह सिंधु गंगा के मैदान क्षेत्र के उत्तरी किनारे पर शिवालिक से बहकर आई तलछट का एक जलोढ़ क्षेत्र है, जहां नदियां कंकड़ पत्थर में लुप्त हो जाती हैं। यह एक संकरी पट्टी है जो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी होती है और शिवालिक पहाड़ियों के समानांतर चलती है। भाबर में नदियां पहाड़ों से नीचे उतरते समय कंकड़ पत्थर के जमाव में लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि पानी कंकड़ों के बीच से रिसकर भूमिगत हो जाता है। इसलिए यह क्षेत्र कृषि के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होता है। यह क्षेत्र दलदली और कीचड़ युक्त होता है। वहीं तराई क्षेत्र की बात करें तो तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित है। यह हिमालय की तलहटी में स्थित एक निचला क्षेत्र है, जो भारत और नेपाल दोनों में फैला हुआ है। यह क्षेत्र अपने घने जंगलों, दलदली भूमि और उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है। यह विशेष रूप से दलदली निचली भूमि वाला क्षेत्र होता है, जहां जल की प्रचुरता होती है, जिससे यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त बनता है। यह क्षेत्र हिमालय से निकली नदियों के जल प्रवाह के कारण सिंचाई में योगदान देता है। तराई का क्षेत्र विशेष रूप से वनस्पतियों के विकास और वन्यजीवों के लिए आदर्श होता है। यहाँ की जलवायु और मृदा दोनों ही कृषि और वन्यजीवों के लिए उपयुक्त होती हैं। इस क्षेत्र में कई प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियां और घास के मैदान पाए जाते हैं। वहीं भांगड़ क्षेत्र की बात करें तो भांगड़, जिसे बांगर भी कहा जाता है, भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। यह क्षेत्र नदियों के बाढ़ के मैदानों से ऊपर स्थित है और खादर यानी नवीन जलोढ़ की तुलना में कम उपजाऊ होता है। भांगड़ क्षेत्र उत्तर भारतीय मैदानों में स्थित एक निम्नतम क्षेत्र है। भांगड़ क्षेत्र पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है, जो खादर की तुलना में कम उपजाऊ होती है। यह क्षेत्र नदियों के बाढ़ के मैदानों से ऊपर स्थित है, इसलिए इसे बाढ़ का खतरा कम होता है। भांगड़ की मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट के नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से कंकर कहा जाता है। वहीं खादर क्षेत्र की बात करें तो खादर क्षेत्र गंगा, यमुना जैसी प्रमुख नदियों द्वारा बनता है। यह उत्तरी मैदान का सबसे उपजाऊ हिस्सा है।
यह क्षेत्र नदियों के किनारे पर स्थित नदियों द्वारा डाले गए ताजे अवसादों से बनता है। दरअसल यह क्षेत्र नदी के किनारे स्थित होता है और हर साल आने वाली बाढ़ से नई जलोढ़ मिट्टी जमा होने के कारण बहुत उपजाऊ होता है। खादर क्षेत्र कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होता है। यहाँ की मिट्टी कृषि कार्यों में उपयोगी होती है और विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए यह क्षेत्र बहुत उपयुक्त होता है। वहीं डेल्टा मैदान की बात करें तो भारत का डेल्टा मैदान बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी जैसी नदियां मिलती हैं। यहाँ की मृदा उपजाऊ और जल से भरपूर होती है। यह क्षेत्र जूट और चावल की कृषि के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र होते हैं। प्रमुख डेल्टा क्षेत्र जैसे सुंदरवन डेल्टा दक्षिण बंगाल और ओडिशा के इलाकों में पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं इस विशाल मैदानी क्षेत्र का महत्व क्या है। भारत के उत्तरी मैदानों का महत्व ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यधिक है। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो ये है कि ये मैदान कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं, क्योंकि यहाँ की उर्वर मृदा और जलवायु फसल उत्पादन के लिए आदर्श हैं। गंगा, यमुना और अन्य नदियां इस क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख स्रोत हैं, जिससे यहाँ चावल, गेहूं, मक्का, दालें और अन्य फसलें उत्पादित होती हैं। इस प्रकार ये मैदान भारतीय कृषि की रीढ़ हैं। इसके अलावा उत्तरी मैदान भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या का घर है। यहाँ की उपजाऊ मृदा और जल स्रोतों के कारण क्षेत्र दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र भी है, जहाँ कई प्राचीन सभ्यताओं और धार्मिक गतिविधियों का उद्भव हुआ है। गंगा और यमुना जैसी नदियां धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में भूमि के समतल होने के कारण निर्माण कार्य करना आसान होता है, जिससे यहाँ बुनियादी ढांचा संरचनाओं का विकास अधिक हुआ है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में लोगों की आबादी अधिक है। हालांकि उत्तर के विशाल मैदान के कई योगदान हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। आइए जानते हैं इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मैदानी क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता पर असर पड़ रहा है। बढ़ते तापमान और मानसून के असमान वितरण के कारण कृषि पर विपरीत असर हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप सूखा, बाढ़ और फसल की असफलता बढ़ रही है। नदियां भी बढ़ते प्रदूषण से प्रभावित हो रही हैं, जिससे जल की गुणवत्ता और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से वर्षा के वितरण पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कभी सूखा तो कभी बाढ़ की स्थिति बन जाती है। दोनों ही आपदाओं में जीवन स्तर और खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होता है। इसके अलावा उत्तरी मैदान की जनसंख्या अत्यधिक होने की वजह से संसाधनों की उपलब्धता और भूमि उपयोग पर भी दबाव बढ़ रहा है, जिससे इन क्षेत्रों में भूमि की कीमतें सामान्य से कई गुना अधिक हो जाती हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बढ़ने की वजह से यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र भी प्रभावित होता है। घर, सड़कें या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए इन क्षेत्रों में वन क्षेत्र का ह्रास हुआ है। निष्कर्ष: भारत के उत्तरी मैदान न केवल कृषि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय धरोहर का भी अभिन्न हिस्सा है। इन मैदानों की उपजाऊ मृदा, जलवायु और नदियां भारतीय कृषि की रीढ़ मानी जाती हैं, जो देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहाँ की नदियां जैसे गंगा, यमुना, घाघरा और सोन जलवर्धन और सिंचाई का मुख्य स्रोत हैं, जिससे कृषि उत्पादन में निरंतरता बनी रहती है। इसके अलावा उत्तरी मैदान की विविधता से भरपूर पारिस्थितिक तंत्र और जलवायु की स्थिति ने इसे वनस्पतियों, जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए आदर्श वातावरण बना दिया है। हालांकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जनसंख्या वृद्धि जैसी चुनौतियां इस क्षेत्र के लिए बड़ी समस्या हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन, टिकाऊ कृषि विधियां और पर्यावरणीय संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। भारत के विशाल मैदान के वितरण और उनकी विशेषता का वर्णन करिए। इस क्षेत्र के महत्व और प्रमुख चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।